है लोगों के अंदर में कि मैं पहले ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूं। पहले मैं मेरी बात बता देता हूं भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा और मेरे जो मैं कई जगह बोल चुका हूं इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास। आप वो एडवर्सिटी में जाना चाहोगे क्या? आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो क्या? मेरे तो पीछे आगे 5 ने पीछे पौवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने तो वो चीज देख ली। आप वो चीज देख सकते हो क्या? अगर आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो, 10 साल तक आप इस तरह रह सकते हो कि आपको मालूम नहीं है कि आपको कल सुबह आप क्या खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे। वो अगर आप में क्षमता है, वो अगर माइंडसेट आपका देखने के लिए अगर है, तो आप कूद पड़ो। सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। असलियत में बताऊं आपको एक सीक्रेट बात, 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करने का यही मतलब होता है कि आप 1 मिनट में ट्रैप हो जाते, लेकिन 5 मिनट में आपको मार्केट ट्रैप नहीं करेगा अगर वो 1 मिनट वाले ट्रेडर को ही सिर्फ ट्रैप करना चाहता है। 15 मिनट में ट्रेड करने का मतलब यही है कि आपको 1 मिनट में मे बी मार्केट ट्रैप कर देता और फिर वही ट्रेड चलता, 3 मिनट में मे बी मार्केट वही ट्रेड चलता, 5 मिनट में वही चलता, बट 15 मिनट में ट्रैप उनको करेगा बट आपको नहीं करेगा। ये है बेनिफिट। कीमत क्या है? अगर उनको ट्रैप किया, आपको भी ट्रैप किया, तो वो एक छोटा कीमत चुकाएगा, आप बहुत बड़ा कीमत चुकाओगे। दिस इज द प्राइस। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं कि इस भाई से लाइव पर एक सवाल पूछा गया कि हमें 15 मिनट पर काम करना चाहिए या 1 मिनट पर काम करना चाहिए। तो इस भाई का जवाब ये था कि अगर 1 मिनट पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको छोटा लॉस होगा, यानी थोड़े पैसों का, और अगर 15 मिनट पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको बड़ा लॉस होगा, यानी ज़्यादा पैसों का। तो चलिए भाई ने जो कहा उस बात का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास $10,000 का अकाउंट है और हमने अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेना है, जो कि बनता है $100। मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और टाइम फ्रेम है 1 मिनट। आखिरी कैंडल एक हैमर बनी है। अगर मैं इस हैमर पर सेल की ट्रेड लूं और स्टॉप लॉस को इस हैमर के ऊपर रखूं तो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 240 पॉइंट्स, यानी 24 पिप्स। याद रहे, एक पिप में 10 पॉइंट होते हैं। लॉट लेने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं स्टॉप लॉस पिप मल्टीप्लाई पिप वैल्यू मल्टीप्लाई लॉट साइज इज इक्वल टू आंसर। हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 24 पिप्स और गोल्ड की पिप वैल्यू होती है $10 और लॉट यहाँ लगेगी 0.42 और आंसर आएगा $100। यानी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें $100 का लॉस होगा। ये तो हो गया 1 मिनट पर काम करने का लॉस। अब हम 15 मिनट पर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं 15 मिनट पर होने वाला लॉस कितना बड़ा है। ये मेरे सामने गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट ओपन है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से नीचे गिरेगा। मैं यहाँ सेल की ट्रेड प्लेस करता हूँ और स्टॉप लॉस को बहुत ऊपर, यानी 10,000 पॉइंट्स पर रख देता हूँ। याद रहे, एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं। इतना ऊपर स्टॉप लॉस रखने से लग रहा है कि लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। लॉस कितना होगा उसको देखने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। स्टॉप लॉस पिप मल्टीप्लाई पिप वैल्यू मल्टीप्लाई लॉट साइज इज इक्वल टू आंसर। हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 1000 पिप्स और गोल्ड की पिप वैल्यू होती है $10 और लॉट यहाँ लगेगी 0.01 और आंसर आएगा $100। यानी अगर 15 मिनट पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें $100 का लॉस होगा। लेकिन भाई तो बोल रहा था कि अगर 1 मिनट पर लॉस होगा तो छोटा लॉस होगा और अगर 15 मिनट पर लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा। लेकिन हमें तो 1 मिनट पर भी $100 लॉस हुआ है और 15 मिनट पर भी $100 लॉस हुआ है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है गड़बड़ कुछ भी नहीं दया, बस बात यह है कि भाई को बेसिक लॉट साइज कैलकुलेशन भी नहीं आती। 2015 के टीचर्स की तरह भाई आपको आज भी यही बता रहे हैं कि $100 अकाउंट वाले 0.01 की लॉट लें, $200 अकाउंट वाले 0.02 की लॉट लें और $300 अकाउंट वाले 0.03 की लॉट लें। मैं हैरान तो इस बात पर हूँ कि इस भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और पोस्ट करने के कुछ ही मिनट्स के बाद 20,000 लाइक्स मिल जाते हैं। लेकिन भाई को भी बेसिक कैलकुलेशंस का ही नहीं पता। एक कामयाब ट्रेडर बनना PhD करने के बराबर होता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट और लॉट साइज कैलकुलेशंस ये तो 1 और 2 क्लास वाला काम है
अगर इस भाई को 1 और 2 क्लास का सिलेबस ही नहीं आ रहा, अगर इस भाई को 1 और 2 क्लास वाला काम ही नहीं आ रहा, तो ये आपको PhD लेवल का एक कामयाब ट्रेडर कैसे बना पाएगा। इस वीडियो का मकसद किसी को कमतर समझना या कम इल्म समझना हरगिज़ नहीं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों या उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों तो ज़रूरी नहीं कि उसने ये सब पैसा ट्रेडिंग से बनाया है, बल्कि हकीकत तो ये है कि ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं बनता जितना पैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने से बनता है। अगर आप भी चाहें तो आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल या 2 साल है तो आप ज़रूर सोशल मीडिया पर आएँ। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ उतनी बात पब्लिक को कन्वे करें जिससे पब्लिक को नुकसान ना हो। हर रोज़ वीडियो डालकर, हर रोज़ लाइव पर आकर आप अपनी ग्रोथ तो कर लेंगे, लेकिन उन हज़ारों लोगों की बद्दुआएं भी आपके बैंक में जमा होती रहेंगी जिनको आप गलत नॉलेज देकर इस दलदल में धंसाते जा रहे हैं। लास्ट में मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये कहूँगा कि कम बोलिए और सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके बोले गए अल्फाज बहुत सी मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है ना, अगर आप सट्टे को भी और फ्यूचर ऑप्शन को भी अगर आप बिजनेस समझकर अगर आप ट्रीट करते हो कि जैसे मेरे को रोज का कमाने का है फॉर एग्जांपल, या मेरे को घाटे में एक सौदा घर पे नहीं लेके जाने का है, या मेरे को इतने में काट देने का, मैंने उसका एक अपना थ्योरी, अपना प्रिंसिपल है उसका, अपना सट्टे का, फ्यूचर ऑप्शन का, ट्रेडिंग का, उसको कोई एकदम उसी पर एकाग्र रहकर अगर उसको फॉलो करे तो सक्सेस हो सकता है। आप सोचो मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ और मैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूंगा, तो मैं कागज पे लिख कर दे सकता हूँ कि 100% आपका यहाँ पर बेड़ा गर्क होने वाला। अनटिल अनलेस आप इसको एकदम एक एम नहीं बनाओ कि मेरा तो यही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब तक आप उसको इस तरह का कोई नहीं बनाओ कि बस मैं यही काम करने वाला हूँ, तब तक आप सफलता नहीं मिलेगी सट्टे की। इसी बोलकर सक्सेस रेट 1% है। 99% लोग पैसा खोते हैं, 99% लोगों के जो पैसा खोने का वो 1% लोग कमाते हैं। इस बोलकर वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं सट्टे के अंदर में, ट्रेडिंग के, क्योंकि 99 की किट्टी पूरी उनके घर में जाती है और बाकी